नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा सुपरस्टार राजेश खन्ना के आखिरी दिन का है। उस दिन का किस्सा जब काका ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। राजेश खन्ना की खराब होती हालत की खबरें अब भी लगातार आ रही थीं और वो अब भी मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनका पूरा परिवार उनके साथ था। राजेश खन्ना के करीबी भरत उपमन्यु याद करते हैं कि लीलावती में मैं मिलने गया था। उन्होंने सबको कमरे से बाहर जाने को कह दिया। हम इन दिनों आध्यात्मिकता और ज्योतिष पर बात करते थे। उस दिन हमने भगवत गीता पर बहुत चर्चा की। फिर मैंने उनसे पूछा, काका जी डर लग रहा है क्या? वो कुछ पल के लिए चुप हो गए, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर बोले, नहीं यार, डर वर नहीं लग रहा, लेकिन कुछ अच्छे काम मैं और करना चाहता था। वक्त अच्छा आ रहा था, फाइनेंशियली अच्छा टाइम आ गया था। मैं कुछ और फिल्में बनाना चाहता था, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा अब। भरत उपमन्यु, जो कि राजेश खन्ना के पर्सनल ज्योतिषी भी थे, उनके दोस्त करीबी, वो बताते हैं कि ये बात कहते कहते राजेश खन्ना के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द आ गया। ये तकलीफ बीमारी की नहीं थी, बल्कि शायद अधूरी ख्वाहिश थी। ख्वाहिश कि जाने से पहले अपने किसी रोल के जरिए बस एक बार वो अपने दिलों में बस जाएं, सबके दिलों में बस जाएं। चाहे एक बार ही सही, उनके फैंस एक बार फिर लौट आए। ये ख्वाहिश लगातार काका की बनी रही। कहीं ना कहीं उनके दिल से निकलती ये दुआ शायद सुनी जा रही थी। तभी तो राजेश खन्ना को कब का भुला चुका मीडिया अचानक उनकी खबरों से भर गया। अलग अलग न्यूज चैनल और अखबारों से लोग लीलावती हॉस्पिटल के सामने भीड़ लगाए तैयार खड़े थे। मुझे वो दिन याद है जब यह अफवाह फैली कि काका जी का निधन हो गया है। ये पूरी तरह गलत और गैर जिम्मेदाराना थी। भूपेश रसीन उन दिनों को याद करते हुए बताते हैं, उनके मुताबिक राजेश खन्ना इतने ज्यादा कमजोर हो गए थे कि बार बार बेहोश हो जाते थे। उस दिन 20 जून को जब उन्हें होश आया तो पूरा परिवार उनके सामने था। भूपेश बताते हैं कि रिंकी उनका हाथ थामे हुए थी, डिंपल उनके सिरहाने पर खड़ी थी, अक्षय, नातियारव, अंजू महेंद्रू भी थीं, राजेश खन्ना की पहली गर्लफ्रेंड, बहुत पुरानी साथी, संघर्ष के दिनों की साथी। अंजू महेंद्रू भी उनके पैरों के पास, और मैं और हर्ष थे। ये बात भूपेश रसीन कहते हैं। काका जी ने हम सबको देखा और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर उनकी मौत की अफवाहें उड़ चुकी हैं। और अपनी धीमी आवाज में राजेश खन्ना ने डिंपल से कहा कि वो अस्पताल में नहीं रहना चाहते और अपने घर, अपने कमरे में जाना चाहते हैं। फौरन राजेश खन्ना को वापस घर ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। कार्टर रोड पर बना उनका बंगला आशीर्वाद, जिसके बाहर एक दौर में लोगों का हुजूम हुआ करता था, आज वहां पर इतिहास दोहराया जा रहा था। आशीर्वाद के सामने आज एक बार फिर सैकड़ों फैंस और देश भर से मीडिया के लोग जमा हो गए थे। हर कोई जानना चाहता था कि देश के पहले सुपरस्टार की हालत अब कैसी है। अक्षय कुमार और डिंपल कपाड़िया मीडिया को लगातार बयान दे रहे थे कि राजेश खन्ना बिल्कुल ठीक हैं और घर लौट आए हैं, मगर कोई उनकी बात पर जैसे यकीन करने को तैयार नहीं था। उनकी हालत को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थीं। और फिर 21 जून की दोपहर सुपरस्टार ने सारी अफवाहों को खुद गलत साबित कर दिया। आंखों पर काला चश्मा लगाए, गले में शॉल डाले हुए, अपनी खास अदा में मुस्कुराते राजेश खन्ना आशीर्वाद की अपनी उसी मशहूर बालकनी में निकल आए। सामने खड़े उनके फैंस उन्हें देखकर खुशी से चीख पड़े। उनकी मौत की सारी अफवाहें झूठी निकली। बड़ी अदा से राजेश खन्ना ने सबकी तरफ देखकर वेव किया। उनके साथ डिंपल, अक्षय और भूपेश रसीन थे। बंगले के सामने खड़ी कैमरा टीमें और उनके फैन जैसे चीख पड़े। मंद मंद मुस्कुराते राजेश खन्ना ने अपने चिर परिचित अंदाज में हाथ उठाकर सबकी तरफ बड़े स्टाइल से वेव किया। उनके होठों पर मुस्कुराहट फैली थी। हाँ, वाकई उनके फैन लौट आए थे। उनके फैन कहीं नहीं गए थे। राजेश खन्ना के फैन कहीं जा भी नहीं सकते। इस पल में बाकी हर खबर को भूलकर देश का तकरीबन हर न्यूज चैनल कि राजेश खन्ना की इन तस्वीरों को लाइव दिखा रहा था।
हर जगह हेडलाइंस यही बता रही थी कि सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में सारी अफवाहें गलत निकली, वो बिल्कुल ठीक हैं। उनके चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। हर फिल्मी और न्यूज़ चैनल में उनके ही मशहूर गीत और डायलॉग बज रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई उनका जिक्र कर रहा था। घर की बुजुर्ग दादी नानियों के चेहरे जाने अनजाने खिल गए थे। यूं लग रहा था जैसे इन पलों में सबको एक बार फिर राजेश खन्ना से मोहब्बत हो गई है। पूरा माहौल उनके सुपरस्टारडम के दिनों की याद दिला रहा था। सब कुछ शायद बिल्कुल वैसा ही था जैसा राजेश खन्ना चाहते थे। वो अपनी बालकनी में खड़े मुस्कुरा रहे थे। अपनी हाथ की उंगलियों से वो वी फॉर विक्ट्री का इशारा कर रहे थे, मानो आज जीत कर घर लौटे हों, मानो किसी राजा का वनवास खत्म हो गया हो। 22 जून 2012 की सुबह देश भर के अखबारों में राजेश खन्ना की बालकनी वाली तस्वीर छपी थी। पूरा परिवार कह रहा था कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है, मगर इसी दिन राजेश खन्ना की तबीयत फिर से बिगड़नी शुरू हो गई। उनका खाना पूरी तरह बंद हो गया और अगले ही दिन यानी कि 23 जून को उन्हें फिर से लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। हर गुजरते दिन के साथ अब उनकी हालत और खराब होती जा रही थी। दवाइयां बेअसर हो रही थीं। डॉक्टर्स ने उनके परिवार को जवाब दे दिया था। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। अब वो खूबसूरत आवाज भी मध्यम पड़ चुकी थी जिसके लिए राजेश खन्ना जाने जाते थे। दिवंगत नेता अमर सिंह एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो बस एक टक देखते थे। बोलने में उनको बहुत तकलीफ होने लगी थी। हर वक्त बस दवाइयों के असर में रहते थे। अगले 3 हफ्तों तक राजेश खन्ना बार बार अस्पताल के चक्कर लगाते रहे। परिवार को मालूम था कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। राजेश खन्ना के करीबी भूपेश रसीन बताते हैं कि उनका परिवार चाहता था कि वो अस्पताल में ही रहें, लेकिन काका जी की जिद थी कि वो आखिरी सांस अपने बेडरूम में लेना चाहते हैं। राजेश खन्ना की मर्जी के मुताबिक 17 जुलाई को उन्हें आखिरी बार लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर आशीर्वाद ले जाया गया। राजेश खन्ना इस कदर कमजोर हो चुके थे कि बीच बीच में अपने होश खो बैठते थे। उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं। परिवार के सदस्यों ने उनको ढांढस बंधाने के लिए उनसे कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। राजेश खन्ना ने अपनी आंखें खोलीं, कुछ पल खामोश रहे और फिर अपनी धीमी आवाज में वो ऐलान कर दिया जो आखिरी डायलॉग कहा गया, टाइम अप हो गया, पैकअप। और इसके बाद राजेश खन्ना ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लीं। एक कलाकार कितना बड़ा हो सकता है, उसके चाहने वाले उसे कितना बड़ा बना देते हैं, इसकी जिंदा मिसाल राजेश खन्ना थे। राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टारडम किसी को हासिल भी नहीं हुआ। राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टारडम पता नहीं कोई हासिल कर भी पाएगा या नहीं। राजेश खन्ना जैसी चाहत, और वो भी उस जमाने में जब सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, टीवी नहीं था इवन। और तब राजेश खन्ना ने एक तरीके से जादू कर दिया था, एक ऐसा जादू जिसके आगोश में हम आज तक हैं। राजेश खन्ना हमेशा याद किए जाएंगे, हमेशा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।